तो निम्नलिखित स्थितियों में दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। निम्नलिखित स्थितियों में दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। निम्नलिखित स्थितियों में दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। पहला नंबर लिख दीजिए एक चक्कर, 1 राउंड। दूसरा नंबर लिख दीजिए आधा चक्कर, आधा चक्कर। तीसरा नंबर लिख दीजिए 2 चक्कर। चौथा लिख दीजिए 1/4 चक्कर। और पांचवा लिख दीजिए 3/4 चक्कर। और छठा लिख दीजिए, छठा में लिख दीजिएगा एग्जाम और कटकुट एग्जाम में नहीं आएगा इस समझने के लिए, 1/3 चक्कर। 1/3 चक्कर, 1/3 आपके परीक्षा में नहीं आएंगे, ये आपके हो गया कि थोड़ा ध्यान देना है लेवल पे। चलिए अभी हम आपको समझाएं, बढ़िया से समझेंगे टाइप 2, तब चलेगा टाइप 3, उसके बाद टाइप 4 जैसे सीख जाएंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से आपके सभी प्रश्न बन जाए। आज हम कोशिश करते हैं आपको दूरी विस्थापन का टॉपिक आज खत्म करते हैं। कल आपका चाल और वेग ये टॉपिक चलेगा, उसके बाद एक्सेलरेशन त्वरण समझेंगे और तब पूरे ग्राफ का एक कंसेप्ट जाए। उसके बाद मेन आपके सिस्टम फिर आपके शुरू हो जाएंगे मेन फिजिक्स। एक वृत्ताकार पथ है तो बोलिए सबसे पहले एक सर्कुलर पथ बना लिए और इस सर्कुलर पथ की त्रिज्या बोलिए कितनी है, r है। हमने एक वृत्ताकार पथ बनाया, त्रिज्या इसकी r है। बोलिए पहला नंबर कितने चक्कर, तो आप फर्स्ट नंबर बना रहे हैं, एक चक्कर की बात हो रही है। एक चक्कर 1 राउंड लगाने से डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप पहले समझेंगे। एक चक्कर को कहीं भी आप परिधि कहते हैं, आपको समझाया किसी भी चीज में एक चक्कर लगाएंगे तो परिधि है, परिधि। और बताएं एक चक्कर जब लगा दिया तो इसकी दूरी क्या होगी, एक चक्कर में 2πr, परिधि वृत्त का 2πr। बोलिए इसका विस्थापन क्या होगा, जल्दी बोलिए। जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पर आके रुक गया तो बोलिए विस्थापन बराबर 0। यानी एक चक्कर तो आप लोग समझ में आ गया है, तो क्या आधा चक्कर बना सकते हैं? तो पहला नंबर बना लीजिए देख के और दूसरा से बुद्धि लगाना शुरू कीजिए। पहला नंबर आंसर कर लीजिए, एक चक्कर 1 राउंड। और एक चक्कर में आपको ध्यान रखना है जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर चले आए। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अगर एक ही होगा तो विस्थापन 0 हो जाएगा। और दूरी के लिए आपको ध्यान रखना है कि परिधि वृत्त का 2πr ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। बना दिया सब कोई? वेरी गुड। चलिए दूसरा नंबर सभी का ध्यान चाहेंगे, बढ़िया से धीरे धीरे आपका बनते जाए। आधा चक्कर, 1/2 चक्कर में आपको दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। सभी लोग खूब मन से समझेंगे बोर्ड पर। आधा चक्कर की बात है तो मान लो ये पॉइंट ए है और यहां से चल दिए तो बोलो आधा पे आके पॉइंट कौन हो गया, बी हो। ए से चले और आधा पर पॉइंट कौन हो गया, बी। तो बोलिए आधा चक्कर में दूरी क्या हो, एक चक्कर में 2πr, तो बोलिए आधा चक्कर में क्या हो गया, दूरी बराबर पाई। नहीं समझे? एक चक्कर में 2πr तो बोलिए आधा चक्कर में पाई। बोलिए विस्थापन क्या हो, तो अब बताएं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसमें कितने बार r हो जाएंगे, एक r और एक इधर r, कुल कितने r हो गए, 2r। तो विस्थापन बराबर 2r। नहीं समझे? विस्थापन जब बोलेंगे तो आप प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए कितना, वो डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें कुल 2r हो जाएगा, आंसर हो गया। तीसरा सभी लोग बना सकते हो, तीसरा आपने से बना, 2 चक्कर लगाओ। तीसरा नंबर सभी लोग अपने से 2 चक्कर बढ़िया से लगाइए। चक्कर लगाने आ रहा है सबको, वाह। राउंड मारिए बढ़िया से, जहां राउंड बढ़िया से मारने लग गया तो सही हो गया। बोलिए हम लोग तीसरा नंबर चल रहे हैं 2 चक्कर में, तो जल्दी से सभी बढ़िया से सोच रहे हैं। 2 राउंड आपको लगाना है, तो सबसे पहले बताएं एक वृत्ताकार पथ है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। इस पॉइंट से हमने शुरू किया, बोले एक चक्कर हो गया, इसके बाद एक चक्कर और हो गया, तो 2 चक्कर में दूरी क्या होगा, एक चक्कर में 2πr, तो 2 चक्कर में जल्दी बोलिए 4πr। दूरी कभी भी निकालना है तो 2πr में जितना चक्कर मारेगा गुना करते हैं। बोलो जल्दी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होगा, क्या लगा, एक चक्कर में वहीं, दूसरा चक्कर में वहीं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो गया, तो बोलो विस्थापन बराबर 0। नहीं समझ में आया? क्लियर है सबका? चलिए बहुत बढ़िया। अगला नंबर बनाइए 1/4 चक्कर। 1/4 चक्कर, इसको खूब ध्यान से आप समझेंगे। चलिए सबका बोर्ड पर ध्यान चाहेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विधि को समझें। पहला एक वृत्ताकार पथ बनाए, बोलिए इसकी त्रिज्या कितनी है, r। बोर्ड पर सब लोग का ध्यान चाहिए, एकदम बढ़िया से समझेंगे। एक चक्कर में कुल कोण कितने होते हैं, 360। तो बताएं कभी भी चक्कर कुछ भी दे दे, अगर बट्टे उट्टे में तो इसी विधि का प्रयोग करेंगे। एक चक्कर में 360 डिग्री, तो 1/4 चक्कर में 90 डिग्री। तो हमको समझ में आ गया 90 डिग्री के कोण पर ये चला गया ए से लेके बी पर। यही चीज तुम्हें सीखना है। तो कई लोग हमारे 1/4 1/3 समय परेशान होते हैं, जब बट्टा उट्टा में देते तो लगे कितना जाए। आपको कई लोग की समस्या आ रही थी कितना जाए, तो सोचेंगे कि एक चक्कर में 360 है तो 1/4 चक्कर में हमारा 90 हो, और जब 90 हो गया तो हमको यहाँ से 90 डिग्री पर चलना है। अब बताइए जब 90 डिग्री पर चल गए तो ये यहाँ से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। तो पहला काम दूरी बता दीजिए। एक चक्कर में हमारा दूरी 2πr है, तो बोलो 1/4 चक्कर में 4 से गुना करोगे πr/2 होगा। बोलो विस्थापन क्या होगा, जल्दी बोलिए। विस्थापन के लिए कर्ण होगी रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 2 बार r स्क्वायर, तो r√2 आंसर हो। समझ में आया है? अगर समझ गए हो तो 3/4 चक्कर ऐसे ही सोच के बनाइए। पहले टिड्डा देखिए कितना होगा और उसी के अनुसार से अपने से टर्न कीजिए।
बनाए। वेरी गुड। 3/4 चक्कर जैसे ही देखे तो अपने से दिमाग सबका लगा लिया होंगे कि थीटा कितना डिग्री होगी। जल्दी बोलिए। थीटा बराबर 3/4 में 360 से गुना किए तो बोलिए कितना डिग्री आ गया। तो 270 गुना की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री 3 बार सोचना। तो आप बताइए अपने से, इसको ऐसे कर लेंगे और त्रिज्या r सोच लेंगे और सोचेंगे 90 डिग्री एक बार, 90 डिग्री 2 बार, 90 डिग्री 3 बार, तो यहां से यहां तक पहुंचा देंगे। ये मेन आपको ध्यान रखना। देखिए कैसे पकड़े। 90 डिग्री कितना बार, 3 बार, तो 90 डिग्री एक बार, 2 बार, 3। पकड़ने आ गया सबको। अब अपने से बताए अगर ये 270 है तो ये कोण कितना होगा, 90 होगा। बोलिए अपने से दूरी बराबर क्या, 2 पाई r में 3/4 से गुना कर लिए 3 पाई r बटे 2 और बोलो विस्थापन क्या होगा। जल्दी बोलिए। इस तिरछा मिलाओगे यही विस्थापन हो। रूट लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर यही चलेगा, √2r स्क्वायर r √2 आंसर हो। नहीं समझे साहब। आपको जब भी चक्कर की बात करेगा तो कहां पहुंच रहा है इसको सोचना है आप। बोलिए अगला कितना चक्कर है, 1/3 चक्कर। ये परीक्षा में नहीं आएगा लेकिन आपको चक्कर ला देगा 1/3 चक्कर का। और ट्राई करो, दूरी तो बना दोगे, विस्थापन में मिजाज ठीक करते, चेक कर लो। 1/3 चक्कर बनाओ, बना दिया तो पहलवान हो जाएगा। एक बड़े 3 चक्कर अपने से सोचिए। पहले थीटा, सब डरा मत, पहले डरा गया कि लगता है बहुत भारी है, बनेगा तो उतारे। पहले थीटा निकालो, उसके बाद देखो कितना जा रहा है, दूरी तो सबका सही हो जाएगा, विस्थापन चलाओ। बना दिए। ध्यान दीजिए, त्रिज्या r है, सभी का ध्यान बोर्ड पर बहुत बढ़िया से आना चाहिए, तब समझ में आएगा। और ये आएगा नहीं लेकिन बहुत बढ़िया है, समझ लिए तो सब क्लियर हो गया। थीटा एक चक्कर में 360 डिग्री का है तो एक तिहाई चक्कर में 120 डिग्री होगा। तो बताओ यहां से ये 90 है, 30 और ज्यादा, ये 120 डिग्री चले तो ये आपका बन गया, ये निकालना है इसके। पहले ऐसा किया था साहब, इतना किया तो पहला चरण है, बहुत अच्छा है। दूरी सभी का सही बन जाएगा। एक चक्कर में 2 पाई r, तो एक तिहाई चक्कर में 2 पाई r बटे 3। ये भी सही बनाया होगा। हाँ बस इतने बनाया होगा। विस्थापन क्या लाया, क्या r बटा r√3। और कोई अच्छा खैर समझिए, यहाँ कई विधि से बना सकते हो। यहाँ से समझना है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो पहले बताओ, प्रारंभिक देखो, अंतिम देखो और मिला दो, विस्थापन होगी। ये तो लाइन समझ रहे हो सब ना। अच्छा अब 120 है तो एक तो हो सकता है कि यहाँ लंब डाल के बना सकते हो। दूसरा तरीका तुम्हारे पास है कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं। अगर ये 120 हो गया तो बचा कितना, 60। जब ये दो भुजा बराबर है तो आमने सामने के दोनों कोण बराबर होंगे और निश्चित 30-30 होंगे। मान लिए कि विस्थापन x। बोलो एंगल देने आ गया सबको। एंगल हम लोग दिए कैसे, 120 है तो 60 बच गए। दो भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के दोनों कोण बराबर होंगे, इससे 30-30 कर। और इसको हम लोग कितना मान लिए, x। बस हो गया, x बटे साइन 120 बराबर r बटे साइन 30। ये फॉर्मूला है, a बटे साइन a बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c। एंगल के सामने जो भुजा है वह बटे उसका साइन, एंगल के सामने भुजा है वह बटा उसका साइन। तीसरा भी हमारा वही आ रहा है, इसलिए दो ही लिखे हैं। जल्दी बताइए, x बटे साइन 120 का वैल्यू आप जानते हो, √3/2 होता है। साइन 120 कितने होते हैं, √3/2। और बताओ बराबर r बटे साइन 30 का वैल्यू बोलो, 1/2। 2 से 2 खत्म हो गया, x बराबर r√3। यही विस्थापन है, आंसर हो। देखिए रेडीमेड फार्मूला चला, a बटे साइन a बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का यूज होता है इसमें। अब कोई डिग्री तुम्हारा रहे, 1/5 रहे, चाहे 1/4 रहे, चाहे 1/6 रहे, इस फार्मूला से किसी का भी विस्थापन निकालना संभव है। एक क्वेश्चन इस पर थोड़ा सा चढ़ा है या इसी लेवल पे थे, जल्दी बोलो। हल्का चढ़ा है, लिखो एक क्वेश्चन। एक जरा लिख लीजिए, सर्कुलर पथ पर एक बढ़िया से बना लीजिएगा तो सर्कुलर से हम निश्चिंत हो जाएंगे। अब आपका बीपीएससी और बिहार दरोगा इससे ऊपर दम नहीं रखेगा, हम खुद ही उससे ऊपर दम पे चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और बना ले तो यहां से आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर है। एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर है। इसके किसी एक बिंदु से एक व्यक्ति 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 6 सेकंड तक दौड़ता है। 6 सेकंड तक दौड़ता है तो इस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक बार आपको समझा लेंगे तो अचानक मुस्कुराहट आएगा कि तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आ गया और सोचने का स्किल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले बैठ मत जाइए, कुछ नहीं समझ में आया तो रोड तो बना लीजिए जिस पर दौड़ना है। वृत्ताकार पथ है तो रोड ढालने में कोनो ठीक है, टेंडर चलाओ, 2 लाइन चलाओगे, अगला में 3 होगा, अगला में 4 होगा, धीरे धीरे लगेगा कि आप सीख बैठ जाओगे तो कभी नहीं सीखोगे। छापने वाला बीमारी एकदम खत्म कर लो धीरे धीरे। अब बताइए, आपका दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार पथ है तो बताएं वृत्ताकार पथ सबसे पहले हमने बनाया
इसकी त्रिज्या 7 मीटर है तो त्रिज्या 7 मीटर बना दिए। इसके किसी एक बिंदु से पढ़िए कितने के वेग से, आपको वेग दिया हुआ है कितना, 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कितने समय तक दौड़ता है, 6 सेकंड तक दौड़ता है। तो बोलिए कुल दूरी कितना चल गया, 66 मीटर चल गया। सुनेंगे, बढ़िया से ध्यान देना, सब कुछ कलम रख के समझिए। 1 सेकंड में 11 मीटर तो 6 सेकंड में 66 मीटर दिया। अब बताओ इस पर 66 मीटर दौड़ाएंगे तो कितना दौड़ेगा। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे एक चक्कर इसका कितना है। एक चक्कर को हम लोग परिधि कहते हैं। और बताओ वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r 2 गुणे 22/7 गुणे 7। बोलो 22 गुना क्या हो गया, 44 मीटर इसका एक चक्कर है। जल्दी बताओ, हम यहां से एक चक्कर मार दिए तो 44 हो गया। अब कितना बच रहा है, 22। तो बताओ आधा फिर चलेंगे तो अब 66 तो होगी। इसका मतलब हम यहां से चले तो यहां तक घूम के फिर यहां रुके तो हमारा 66 मीटर होगी। बोलो हमारा विस्थापन क्या है, जल्दी बोलिए। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, बोलो 7 + 7 = 14 मीटर। आंसर तैयार। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया। अब ये सब क्वेश्चन वही लड़के से बनेगा जो सोचता है, नहीं तो वृत्त में चक्कर जहां लगवा दिया, आप वेग देखना तो चक्कर मारते रह जाए। पहले आपको सोच लेना था कि एक चक्कर की दूरी क्या है, वो इसकी परिधि होगी, और फिर जितने के वेग समय दिया है उसमें हम लोग सोच लेंगे कितने दूर तक मूव किया और उसके अनुसार से इसका विस्थापन निकल जाएगा। अब तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा सबसे। चलिए हम लोग इसी टाइप का 2 क्वेश्चन और दूसरे प्रकार के पथ में देख लेंगे और तब आपका अगले टाइप मेन चलेगा। लिख दीजिए क्वेश्चन। प्रश्न, एक वर्गाकार मैदान, क्वेश्चन लिखिए, एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। मैदान के किसी एक कोने से, मैदान के किसी एक कोने से एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 6 सेकंड तक दौड़ता है। 6 सेकंड तक दौड़ता है तो इसका विस्थापन ज्ञात करें। तो इसका विस्थापन ज्ञात करें कितना, चलिए 10 √2 आया। पहले सब लोग एक वर्गाकार रोड बनाओ, उसकी भुजा क्या दिया हुआ है उसको बनाओ। बना रहे हैं सब, बहुत अच्छी बात। खुद से जहां सोचने लग गए तो बहुत बढ़िया शुभ लक्षण है कि आपसे बन जाएगा। एक वर्गाकार मैदान है, इसमें वृत्ताकार जिले भी मत छान देना। वर्गाकार मैदान है तो वर्ग ना बनाएंगे, नहीं कि पुरनके देख के कौवा उड़ तो भैंसा उड़ किया हुआ। वर्गाकार मैदान है तो वर्ग बनाएंगे। अब पढ़िए जल्दी से, क्या दे रहा है, प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। तो बोलिए प्रत्येक भुजा को कितना लेके चलोगे, 10 मीटर। इसके किसी एक कोने से, मान लो कोना ए है, पढ़ो कितने के वेग से, 5 मीटर प्रति सेकंड। कितने समय तक, 6 सेकंड तक। बोलो दूरी कितना जाएगा, 1 सेकंड में 5 मीटर तो 6 सेकंड में 6 × 5 = 30 मीटर। बोलो यहां से चला 10, 20, 30, यहां पे आके रुक गया तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या है, 10। विस्थापन बराबर 10 मीटर। नहीं समझा, थोड़ा ऐसा इसमें क्या। अच्छा लिखिए जरा, देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आप लोग पकड़ रहे हो। लिखिए जरा क्वेश्चन। ये तो कटने सटने वाला था तो तुम लोग काट दिया, और कटने वाला नहीं देंगे। अब तब देखते हैं लक्षण कैसा है। लिखो, एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा, एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 12 मीटर है। 12 मीटर है, 12 मीटर है। इस मैदान के एक कोने से, इस मैदान के एक कोने से एक व्यक्ति 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है और 10 सेकंड तक चलता है, और 10 सेकंड तक चलता है। तो इसका विस्थापन ज्ञात करें, तो इसका विस्थापन ज्ञात करें। बन पाएगा क्या, पहले मैदान बनाइए और फिर मान लीजिए कि दरोगा में हो गया है, दौड़ लगा दीजिए बढ़िया से। लगता है बना रहे हैं सब, वाह वेरी गुड। अब दुख भी लग रहा होगा, कट नहीं रहा है। तुम लोग कटने वाला भी देख आदत था, आधा पूरा में रहते थे। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, देखिए कुछ लड़के कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। पहले सभी लोग बोर्ड पर हमारे साथ ध्यान दीजिए। वर्गाकार मैदान है तो बोलिए वर्गाकार मैदान को सबको बनाने चला है। पढ़िए इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 12 मीटर। वेरी गुड, प्रत्येक भुजा को 12 मीटर हमने लिख दिया। और हम यहाँ से एक बिंदु कोणा ए से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए हमारा वेग क्या है, 7 मीटर प्रति सेकंड। कितने समय तक चलना है, 10 सेकंड। तो कुल कितने दूरी जाएंगे, 1 सेकंड में 7 मीटर तो 10 सेकंड में, जल्दी बोलिए, 70 मीटर। 70 मीटर चलना है। जिस तरह को 70 चलने आ गया वो सीख गया। अब बताओ 12
24, 36, 48, 60, 72। दो कम रहेंगे तो 70, दो कम रहेंगे तो कितना बच गया? 10 बच गया और बी पॉइंट पर रोक दे। कहीं रुक सकता है, कई लोग कोना कोना पर ज्यादा ध्यान रहता है, तो कोना कोना वाला लक्षण छोड़ाने के लिए भी चले, कोना भुला जाओ तो बताओ 6 बार चलते तो 72 होता, 2 छोड़ दिया तो 70 हो गया, यानी 12 में से 2 गया तो 10 हो गया। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये दूरी को विस्थापन कहेंगे। रूट 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, बोलो विस्थापन क्या हो गया? वेरी गुड, 144। सुन लो पहले, ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा सीधा सीधा निकालो, नहीं तो और परेशान लोग होता है। 144 प्लस 100 बराबर बोलिए 244। कितना आगे? जल्दी बोलिए। हाँ, तो इसमें ध्यान दीजिए, आपको ध्यान रखना है 15 गुना 15 265, 225 से थोड़ा टपा हुआ है तो थोड़ा टपा उपा के देख लेंगे, जो रहेगा आंसर हो जाएगा। बहुत लफड़ा नहीं लेना है तुमको, पॉइंट में रहेगा, दूर टेंशन रहेगा। तो आज सोच रहा है 244, 15 गुना 15 225, कहना कि 15 गुना 15 225, 16 गुना 16, तो कहना 256, कहना 16 से डाउन 15 से हाई, कौन चॉइस है? मारुति। अगला क्वेश्चन, बेसमझ बात, एकदम टनाटन निकल जाना चाहिए तुम्हारा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हमें लगता है कि अब तुमको कटे चाहे मत कटे, दुख तो नहीं ना है। चलिए, तो ऐसे परीक्षा में इतना नहीं कटने वाला जो साल दे दिया, उस साल स्पेशली साइंस वाला लेकर पास करे। आज से जो साइंस गया उसको टीचर एकदम जम के सब करवाए हुए तब चले, जो सेट प्रैक्टिस वाले बेचारा बीच में नहीं रहता, पूरे वाला में रहता, तो इसीलिए सबको दिक्कत हो जाएगी। तो सामान्यतः पूरे वाले ही कंडीशन चलते हैं, तो मैं विशेष स्थिति चल दिया। हेडिंग दीजिए टाइप 3, और टाइप 3 ये अंतिम टाइप है, और इस पर आपको रीजनिंग क्वेश्चन भी बनते हैं। कई बार सिखाएंगे फिजिक्स में, आ जाएगा रीजनिंग, दाएं गया बाएं गया पूर्व गया पश्चिम गया, कितने दूर खड़ा है, रीजनिंग में से पढ़ा है ना, तो वो रीजनिंग में भी आपको ये भेद हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, हम आपको थोड़ा स्पेशल टेक्नोलॉजी सिखा देंगे, रीजनिंग में भी काम कर जाएगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को पहले आपको समझा दे, इधर जाएगा तो जल्दी बोलो पूरब, और बोलो इधर जाएगा तो पश्चिम, वेरी गुड, ऊपर जाएगा तो उत्तर और नीचे जाएगा तो दक्षिण। ये तो सबको मालूम है ना, 4 दिशाएं हैं और चारों दिशा सब लोग जानते हो, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है, और इसी को न्यूज कहते हैं। समाचार यही ना पड़ता है, न्यूज का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशा की खबर छपा, तो न्यूज होगी। तो अब बताओ जल्दी से, ये चारों दिशा आप समझ रहे हो। अब हमारा यहाँ पे 1 मिनट की बात समझ लेना, तो कितना मजेदार हो जाएगा तुमको। बिल्कुल नया डिजाइन है, ये तुम्हारा एक स्पेशल डिजाइन चल रहा है। ये डिजाइन जो लड़के सीख गया तो अचानक जो तुम बना रहे थे उधर कहाँ रीजनिंग में, उसमें भी मुस्कुरा उठोगे कि बेकार उतना बका बका सोच रहे हैं। ये एकदम सटे चल जाएगा। तुमको कहेगा एक आदमी 2 मीटर पूरब जाता है, तो कहना पूरब इधर है, 2 मीटर पूरब चला गया। फिर कहेगा ये आदमी 3 मीटर पश्चिम जाता है, तो बस सब अपना अपना बनाना, इधर पश्चिम मीटर जाता है। यह आदमी फिर समकोण पर उत्तर की ओर मुड़कर 2 मीटर उत्तर जाता है, तो उत्तर ऊपर की ओर बना दिए, और फिर समकोण पर मुड़कर ये 4 मीटर दक्षिण जाता है, तो फिर 4 मीटर दक्षिण बना दिए। इस व्यक्ति का विस्थापन क्या है? समझ रहे हो? रीजनिंग में रहेगा तो टीचर बैठ के इन्हें फोटो बड़का को फोटो बना लेता है, लड़का गांठ फोटो समझो, कुछ मत फोटो समझो, सब अलग अलग बनाओ, माथा पर रखोगे तो माथा दर्द करने लगे। और कई लड़का क्या है, ऐसे बनाया फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर बैठ गया, कैसे जाएगा? सब छोड़ दो, तुमको बस इतने ध्यान दो, अलग अलग बनाओ, साथ में मत रखो। पूरब गया पश्चिम गया उत्तर गया दक्षिण गया बना ली। और गोतियारों की गोतिया भाई है, इनका भोजन पड़ा का पड़ा यहाँ, अखड़ा का अखड़ा, गोतिया में भोजन चलता है। तो ये दोनों एक गोतिया है, ये दोनों एक गोतिया है, इसमें कुछ मत करना, ज्यादा में से कम को घटा लेना। तो बोलो ज्यादा में से कम को घटा लिए तो 3 में से 2 गया 1, जो ज्यादा रहे हमको ज्यादा लफड़ा नहीं। बोलो ज्यादा में से कम को घटा लिए, जल्दी बोलिए 2, और बस हो गया। जब कहेंगे विस्थापन निकालो, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है निकालो, सब कहीं की बात है। दोनों के अलग अलग गोतियां निकाल के छाता ओढ़ा के पहला के टोपी जो दूसरा के टोपी, रूट अंडर 5 आंसर हो गया। बड़ा आसान है। पूर्व गया पश्चिम गया उत्तर गया दक्षिण गया, किधर मुड़ जाए, टीचर खाली बोलते रहे कि इधर मुड़ गया, कहना क्या मुड़वाते जाइए, सब मुड़वा लीजिएगा। उसके बाद हम बड़ा विधि आसान जानते हैं, गोतियारो करने की विधि। मुंह एक तरफ रहेगा तो जोड़ देंगे, उल्टी मुंह तक घटा देंगे। मुंह एक तरफ रहता तो जोड़ देते, उल्टा मुंह तो घटा देंगे। अगर कहता 3 पूरब गया तो 3 2 5, 3 पश्चिम गया तो कहना उल्टा मुंह, तो ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा में से कम घटाओ। 2 गोतिया जब तैयार तो छाता लगाओ, अब पहला के टोपी और दूसरा के टोपी, आंसर तैयार। अब बोलो बेटे मार दोगे टनाटन, लिखो 2-3 जगह घूम लोगे तो रीजनिंग में भी उछलते चलोगे कि बड़ा आसान क्वेश्चन दिया। पहले उत्तर दक्षिण गोतिया भाई ठीक से कर लो, ये गोतियारो तो समझता है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। लिखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 मीटर पूरब की ओर जाता है, एक व्यक्ति 4 मीटर पूरब की ओर जाता है, 4 मीटर पूरब की ओर जाता है, और फिर समकोण पर 3 मीटर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 3 मीटर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। पुनः समकोण पर पश्चिम की ओर मुड़कर, पुनः समकोण पर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 मीटर तक जाता है, पश्चिम की ओर मुड़कर 8 मीटर तक जाता है। तो इसका विस्थापन ज्ञात करें, विस्थापन ज्ञात करें। कोशिश करिए, बस एक क्वेश्चन समझाएंगे, एक और देंगे, उसमें 5-6 बार घुमा देंगे, तभी मुस्कुराते रहोगे कि घबराओ, घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पहले सब लोग अपने से घूमो, ये वाला देखो रास्ता, अब अपने जोर लगाओ। ये प्रोसेस सीख गया तो 1 नंबर निश्चित है, या तो फिजिक्स में आ जाना तो रीजनिंग में आ जाए। रीजनिंग में बेस्ट हो जाएगा। और रीजनिंग वाले टीचर जो सिखाए उससे आसान कोई दिया, रीजनिंग वाले तो बैठ के झटका लगा देते हैं, उसमें पूरा दाएं बाएं पूरा पश्चिम बैठ के फिर तिरछा निकालते रहता है, और ढेर के काम नहीं करता कि क्या करें। बना दिए। अब जरा देखिए, अभी हम बना रहे हैं दोनों विधि, एक तो शुद्ध विधि और दूसरा है हाई टेक्नोलॉजी की विधि। शुद्ध विधि में क्या था, एक आदमी 4 मीटर पूरब जाता है, फिर समकोण पर उत्तर की ओर मुड़कर 3 मीटर जाता है, और फिर समकोण पर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 मीटर तक जाता है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ये
यहां से लम डालेंगे, ये 3 तो ये 3, ये 4 तो ये 4, 8 में से 4 गया तो 4, रूट अंडर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, बैठ के फिर निकाल। एक विधि, इस विधि में हमेशा खतरा रहता है कब बच्चे को किधर दे दे, ये तो ऐसे था तब ना, खाली ऐसे देगा ऐसे देगा ऐसे देगा, एक बार ऐसे चल जाएगा, एक बार फिर ऐसे जाके फिर ऐसे हो जाएगा, तो बैठ के लड़के की हालत खराब। अभी जो हम विधि सिखाएंगे कहना ना कि घबराओ घुमाइए थोड़ा सा, गोतियारो तो करना है, खड़ा एक साथ, पड़ा एक साथ, छाता लगाओ, टोपी लगाओ, जोड़ घटाओ, अब जल्दी बोलो, किधर मुड़ा, 4 मीटर पूरा, बोलो ऐसे बना के 4 मीटर बनाए थे, उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर किधर है, ऊपर, कितना गया 3 मीटर, फिर किधर गया पश्चिम, इसका गोतिया, किसका गोतिया, इसका गोतिया, तो ये 8 मीटर, इसका कोई गोतिया नहीं है, तो अकेले बोलो ये दोनों मिला के जल्दी बोलिए, बड़ा में से छोटा घटाओ, ये अकेले अकेले 3, छाता लगाओ, टोपी लगाओ, आंसर बराबर 5 मीटर आंसर। एक और दे दे ऐसा, और 2-4 बार घुमा देंगे तो घूम लेंगे ना, फिर समझाया कि समझ गए हो सब ना, देखते हैं गोतियारो करने आया के लिए, लिखिए बढ़िया से, और खूब घुमा देंगे, इतना घूम गया तो फिर फिट हो गया। लिखिए एक व्यक्ति 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, और पुनः समकोण पर पूर्व की ओर मुड़कर 3 मीटर तक चलता है, पूर्व की ओर मुड़कर 3 मीटर तक चलता है, पूर्व की ओर मुड़कर 3 मीटर तक चलता है, 3 मीटर तक चलता है, पुनः समकोण पर उत्तर की ओर मुड़कर, पुनः समकोण पर उत्तर की ओर मुड़कर 2 मीटर तक जाता है, 2 मीटर तक जाता है, और फिर समकोण पर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 मीटर तक जाता है, 4 मीटर तक जाता है, पुनः समकोण पर दक्षिण की ओर मुड़कर, पुनः समकोण पर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर तक जाता है, 5 मीटर तक जाता है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका विस्थापन बताएं, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका विस्थापन बताएं। याद दे सकता है कि आपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, दोनों एक ही बात है। पहले सभी लोग अपना जैसे सिखाए वैसे वैसे बनाओ, पड़ा लाइन एक जगह रखना, खड़ा लाइन एक जगह रखना, पड़ा ऊपर नीचे सब एक जगह रखना, और बस बैठ के इस लाइन को जो लड़के बना लिया, टाइप कंप्लीट खत्म हो गया। हम बहुत जटवाएंगे नहीं, एकदम आराम से समझो, खाली बस निकल गया। अब बताओ कहीं सेट में दूरी विस्थापन मिलेगा, कोई दिक्कत है? इस सबको देख के मिजाज टाइट हो जाएगा कि दूरी विस्थापन किसी तरह का रहेगा तो बना देंगे। बना दिया, कितना लाए? रूट अंडर 5, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम लोग जरा देखते हैं, सभी लोग एक बार और ध्यान दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है, कई लोग आंसर लाना शुरू कर दिए और हम चाहते भी यही थे। अब बताओ इतना भारी भरकम फिगर है, क्या तुम बहुत दाएं बाएं ऊपर चढ़ के पड़ा है? कुछ पूछेगा तो आज आपको खाली कोई कहेगा कि दाएं गया बाएं गया पूरा गया करना, क्या घुमा ना लाओ, देख लेंगे मारेंगे। अब बताओ जल्दी से, पहले किधर गया? पहले किधर गया? उत्तर, उत्तर किधर होगा? ऊपर, खड़ा वाला को दिया, कितना गया? 5 मीटर। फिर किधर गया? पूरब, कितना? 3 मीटर। फिर बोलो उत्तर, फिर ऐसे 2 मीटर, फिर बोलो पश्चिम, कितना? 4 मीटर, फिर बोलो दक्षिण, कितना? 5 मीटर, फिर बोलो कितने हैं? अब क्या दिक्कत? अब कितना आराम है, सुन लो, ऊपर 5 नीचे 5, दोनों साफ, ऊपर नीचे साफ हो, जहां उल्टी पुल्टी मारेगा देखता ही काट देना। अब बताओ जल्दी से, ये उल्टी पुल्टी तो 1, ये बोलो 2, रूट अंडर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 5, बिल्कुल सही है। अब बताओ ऐसा एक बार और घुमा दे तो कोई दिक्कत? अब लग रहा है कि घुमाएगा तो लीड बर्बादी है, नहीं लिखेंगे हम, बस सीख गया। जब तक सीखेगा नहीं ना, लड़का कहते पूरा गया, हाँ पूरा, उसके बाद सर तो समझ नहीं सीखा, अब बोलेंगे पूरा गया, क्या पूरा बराबर, तब ऐसे हम। तो अब बताओ बन जाएगा सबसे, तो अब पूरी विश्वास हम लोग इसके आगे बात 4 दिन और खाली बेस बना लो। न्यूमेरिकल से डरा रहे हो ना, न्यूमेरिकल तो खुद ही चलोगे, अपने लॉज का टीचर तुम ही रहो, दूसरा कोई नहीं रहेगा। अपने लॉज का टीचर तुम ही रहोगे। जिन बच्चों को भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में दिक्कत है, आके संपर्क करो। दूरी विस्थापन और फलाना इसमें दिक्कत क्या है, तुम आराम से तो खाली ध्यान दे दोगे तो न्यूमेरिकल को कुछ बना लेगा। तो चलिए नेक्स्ट सुन लीजिए, आपका नेक्स्ट क्लास कल हम लोग अपने रूटीन से इतिहास और क्या चलेगा, फिजिक्स। 1 तारीख से आज ज्योग्राफी हम प्रैक्टिकल निकाल ही लेंगे, आधा घंटा लगेगा बादल में, आधा घंटा बादल वर्षा करा ही देते हैं। तो ज्योग्राफी का सैटरडे टेस्ट हो, हम हर सैटरडे संडे टेस्ट लेंगे, जो एक सप्ताह में पढ़ाया रहेगा, उस टॉपिक से आपका टेस्ट आएगा, वो आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हो।